हेलो स्टूडेंट्स आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कविता आ रही रवि की सवारी को लेकर मैं आई हूँ। इस कविता के मैं सारांश तथा इस कविता की भावार्थ को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जैसे कि शीर्षक से ही ये पता चल रहा है कि यहाँ पर रवि अर्थात सूर्य की सवारी की बात हो रही है। यह कविता बहुत ही बड़े कवि हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित है। इस कविता के रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं। हरिवंश राय बच्चन जी की बहुत सी अच्छी कविताओं में से यह भी एक कविता है। इस कविता में कवि ने बहुत ही सुंदर और बहुत ही सरल शब्दों में यह हमें समझाया है कि जीवन में सुख दुख दोनों परिस्थितियां व्यक्ति के जीवन में दोनों परिस्थितियां ही रहता है। लेकिन सुख की परिस्थिति में हम उन्मत्त हो जाते हैं, हम उन्मादता हम में चली आती है, हम पागलों की तरह खुशियां मनाते हैं। लेकिन जीवन में दुख भी जो है वह भी इंतजार करता है। समय के साथ दुख भी हमारे जीवन में आता है। कवि का कहना है कि सुख और दुख में हमें समता बनाए रखने की आवश्यकता है। इस कविता में कवि खुद भी इसी बात का संदेश देता है। सूर्य की सवारी को देखकर एक और कवि सूर्य को विजयी राजा के रूप में मानता है, वहीं वह सूर्य के अनुचरों को देखकर, सूर्य के उदय होते ही, सूर्य के आगमन होते ही प्रकृति में सर्वत्र सौंदर्य को देखकर, प्रकृति में सर्वत्र खुशियों को देखकर, प्रकृति में सर्वत्र लोगों के आनंद को देखकर कभी कभी मन करता है कि वह उछले, खुशियां मनाए सूर्य की आने की खुशी में। लेकिन वहीं वह खुशी मनाने से पहले खुशी मनाने की बात सोचता ही है, उछलने की बात सोचता ही है, आनंद मनाने की बात सोचता ही है। वह ठिठक जाता है रात के राजा चंद्रमा को देखकर जो भिखारी बनकर खड़ा है। तो कभी यहाँ पर यह बताता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों अनिवार्य हैं, दोनों आते हैं। सुख और दुख में हमें समता बनाए रखने की आवश्यकता है। सुख में उन्मत्त हो जाना, पागलों की तरह खुशियां मनाने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने पर नियंत्रण रखना चाहिए। हमें हमेशा समता को बनाए रखना चाहिए, सुख तथा दुख दोनों ही परिस्थितियों से। तथा इस कविता में यह भी हमें सिखाया गया है कि दूसरों के दुख के प्रति संवेदनशील बनना चाहिए। अगर दूसरा विजयी नहीं हो पाया या दूसरे के साथ दुख है या असफलता है, तो हमें उसकी असफलता तथा दुख के साथ भी हमें संवेदनशील होना चाहिए। तो इस कविता को देखते हैं। इस कविता में अवश्य ही प्रकृति सौंदर्य की बात है। प्रकृति प्रेम, सौंदर्य भावना का बड़ा सुंदर इस कविता में चित्रण हुआ है। कवि ने इस कविता में प्रकृति के उपकरणों से ही रूपक को बांधा है और कविता को बड़ी ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। तो बच्चे आइए हम देखते हैं कविता के भावार्थ को। आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। कविता में इसका सरलाप ये है, कविता में कवि कह रहे हैं कि सुबह होते ही, सुबह तो होती है रवि की आने पर ही, मैंने सूर्य की आगमन पर ही। कुछ शब्दों के अर्थ मैं बता देती हूँ। रवि अर्थात सूर्य, नव किरण, नव मतलब नए, किरण मने जो किरणें हैं, नए किरण, सूर्य के साथ जो किरणें होती हैं, नए किरण। कली, कुसुम मने फूल, कली, कली जो होगी जिसे हम इंग्लिश में बड कहते हैं। कुसुम मने फूल, पथ मने रास्ता, बादलों, बादलों से अनुचरों, अनुचर मतलब सेवक, राजा के जो सेवक होते हैं उसे अनुचर कहा जाता है। तो इस कविता में बादल जो है वो राजा का सेवक बना हुआ है, अनुचर बना हुआ है। स्वर्ण मतलब सोने की पोशाक, वस्त्र, धारी मने धारण करना। आ रही रवि की सवारी। कवि कहता है कि जैसे ही सूर्य का आगमन होता है या सूर्योदय होता है, ऐसे ही सर्वत्र सूर्य की नई किरणें, फिर नई किरणें जो है पूरे आसमान में बिखर जाता है। नई किरणें इसलिए कहा गया है
कि पहले दिन सूर्य आया था, फिर आज आया है। हर दिन सूर्य अपने नवीन किरणों को लेकर आता है। तो जैसे ही सूर्योदय होता है, सूर्योदय होते ही सूर्य की किरणें, सुनहरी किरणें, नए किरणें सर्वत्र फैल जाता है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे सूर्य उस नए किरणों के रथ पर सजा हुआ है, क्योंकि सूर्य बीच में होता है और सूर्य के चारों ओर नई किरणें, सुनहरी किरणें बिखरी हुई होती हैं। इसे ऐसा प्रतीत होता है मानो सूर्य जो है वो नवीन किरणों की या सुनहरी किरणों के रथ पर सवार है और सूर्य का रथ, जो सूर्य की सवारी है, वो आगे की ओर जैसे बढ़ा चला आ रहा है। कली कुसुम से पथ सजा है। सूर्य की सवारी जिस रास्ते से होकर आता है, उस रास्ते पर कलियों और फूलों से जैसे रास्ता सजा है। कहने का तात्पर्य है कि सुबह होते ही जैसे ही सूर्य की किरणें बिखरती हैं, सूर्य की किरणों के बिखेरते ही, सूर्य की किरणें जैसे ही कलियों पर पड़ती है, सूर्य की किरणें जैसे ही प्रकृति में बिखेरती हैं, तो कली खुल जाते हैं और वो पुष्प का रूप धारण कर लेता है, फूल का रूप धारण कर लेता है। इसलिए प्रातःकाल सुबह होते ही जैसे ही प्रकाश हो जाता है चारों ओर सूर्य की किरणों के आगमन से, वैसे ही हम देखते हैं कि जो सारी कली बंद थे, बंद सारे कली जो हैं वो खिलकर प्रस्फुटित होकर वो फूलों में परिवर्तित हो गए हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि रवि की सवारी, सूर्य की सवारी आ रही है। सूर्य की सवारी जिस रास्ते से आ रही है, उस रास्ते में जो रास्ता है वो फूलों से, कलियों से, कली और फूलों से सजा हुआ है। अर्थात सारे जो कली थे वो फूल में परिवर्तित हो चुके हैं। तो रास्ता जो है, पथ जो है, वो फूलों से सजा हुआ है। राजा बहुत बड़ा होता है। राजा जिस भी रास्ते से जाता है उसे सजाया जाता है। राजा पर फूल का वर्षा होता है कि नहीं? राजा को फूलों से अभिनंदन किया जाता है। तो सूर्य की सवारी जिस रास्ते से होकर जा रही है, वह रास्ता फूलों से सजा हुआ है। अर्थात सूर्य के आते ही, उसके किरणों के पड़ते ही कलियां खिलकर प्रस्फुटित होकर फूल बन गई है। आगे, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। कवि कह रहे हैं कि सूर्य की सवारी आ रही है और बादल, ठीक है, आसमान में जो है सूर्य खिला हुआ है। सूर्य की सवारी आसमान से आ रही है और सूर्य की सवारी आ रही है और सूर्य की जो सेवक है, ठीक है, वो है बादल। तो बादल जो है ऐसा प्रतीत हो रहा जैसे वो सूर्य के अनुचर हैं, सूर्य के सेवक हैं और वो स्वर्ण पोशाक धारण कर वो राजा की सवारी, सूर्य राजा की सवारी के साथ जैसे वो भी आगे बढ़ रहा है। कहने का तात्पर्य है कि सूर्य के उदय होते ही सूर्य की किरणें सबसे पहले बादलों पर पड़ती है और सारे के सारे बादल सुनहरे हो जाते हैं और ऐसा प्रतीत होता है जैसे सूर्य की सवारी के साथ बादल रूपी सेवक स्वर्ण वस्त्र धारण कर सूर्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि कहने का तात्पर्य यह है कि सूर्य के आते ही, सूर्य के आगमन होते ही, सूर्योदय होते ही प्रकृति में सर्वत्र सूर्य की किरणें पड़ती हैं और सभी को अपने साथ लेकर जैसे वो चलती है। जैसे सूर्य की किरणें बादलों पर पड़ा, बादल जो है वो भी स्वर्ण पोशाक धारण, वो भी है, वो बादलों पर पड़ने पर बादल भी सुनहरे हो गए और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वो भी स्वर्ण पोशाक धारण कर लिए और राजा, मतलब सूर्य राजा के वो अनुचर बने हुए हैं, सूर्य राजा के सेवक बनकर सूर्य राजा के साथ जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं। आ रही रवि की सवारी, और इस तरह से सूर्य की सवारी विजयी राजा की तरह सज धज कर अपने अनुचरों, अपने सेवकों के साथ सुंदर, क्या मतलब, फूलों से सजा हुआ पथ पर आगे बढ़ता चला जा रहा है। आगे हम देखते हैं, बिहक, बंदी और चारण गा रही है कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी। कवि कहते हैं कि आगे के अंशों में कवि कहते हैं कि जैसे ही सूर्योदय होता है, सूर्य का आगमन होता है और सूर्य जो कि राजा बना हुआ है वो अपनी नव किरण के रथ पर बैठकर सवार होकर सूर्य जब आता है तो उस समय सूर्य के किरणों के निकलते ही और सूर्य के आगमन होते ही बिहक मतलब पक्षीगण, बंदी मतलब कैदी और चारण जो सूर्य का
कीर्तिगान मतलब जो राजा का कीर्तिगान करते हैं उसे चारण कहते हैं। जो यश गायक होते हैं उसे चारण कहते हैं। बंदी मने कैदी, बिहग मने पक्षी। ये होते हैं सुबह जो सूर्य की सवारी की या सूर्य का कीर्तिगान करते हैं। कहने का तात्पर्य है जब कोई राजा विजयी होकर अपने राज्य की ओर अग्रसर होता है, उस समय उसके चारण मतलब जो यश गायक होते हैं उसकी विजय के लिए जो गीत गाने वाले होते हैं, सारे बंदी जो राजा के बंदी थे वो और जो उसके अनुचर होते हैं, सभी उस राजा के कीर्तिगान यशगान गाना शुरू कर देते हैं। ठीक उसी तरह से सूर्य रूपी राजा के आते ही बिहक मने पक्षीगण, बंदी मने कैदी और चारण मतलब यश गायक। यहाँ पे बिहक कौन है? बिहक तो पक्षी है। तो सुबह सुबह प्रातः काल में जैसे ही सूर्य की किरणों का आगमन होता है, रात में हमें तो पक्षियों की आवाज़ सुनाई नहीं देती, लेकिन जैसे ही सूर्योदय होने लगता है, सूर्य की किरणों का आगमन शुरू हो जाता है, वैसे ही प्रातःकाल पक्षियों का चहचहाना शुरू हो जाता है। सूर्य की किरणें के आते ही बहुत से ऐसे कीट होते हैं जो फूलों में बंदी, जो कलियों में बंदी रहते हैं, किंतु सूर्य के प्रकाश के उन कलियों पर पड़ते ही वो सारे कीट पतंग कलियों से बाहर निकल जाते हैं, अर्थात वो रात भर बंदी बने रहते हैं। वो सूर्य के प्रकाश के कलियों पर पड़ते ही फूल जो कली जब फूल में प्रस्फुटित हो जाता है, तो वो सारे बंदी अर्थात कैदी को उस कली से निकलने का अवसर मिल जाता है और वो मुक्त हो जाते हैं। वो सूर्य का यशगान करता है। और चारण जो हमेशा से ही सूर्य की उपासना, ठीक है, यहाँ पर चारण हैं जो सूर्य की उपासना करने वाले हैं। वो सूर्य की उपासना करने वाले हैं, सूर्य को बड़ा मानकर जो गुणगान गाने वाले हैं, वो यहाँ पे चारण हैं। सभी के सभी प्रातःकाल सूर्य का कीर्ति गायन करते हैं, यश गायन करते हैं। छोड़कर मैदान भागी और छोड़कर मैदान भागी। रात का समय था, सूर्योदय के पहले रात का समय था। रात के समय में रात के आसमान में तारकों की फौज सजी हुई थी, किंतु जैसे ही वीर राजा सूर्य का आगमन होता है, वैसे ही तारकों की फौज जो कि रात में मैदान को सजाए हुए थी, वो मैदान छोड़कर भाग जाती है। वो सूर्य से हार जाती है, सूर्य की सवारी से हार जाती है, सूर्य के अनुचरों से हार जाती है और तारकों की फौज मैदान छोड़कर भाग जाती है। कहने का तात्पर्य है सूर्य के आगमन होते ही आसमान के सारे तारेगण विलीन हो जाते हैं। आसमान के सारे तारे वो और नहीं दिखाई देते हैं। सूर्य के प्रकाश में वो सारे तारेगण विलीन हो जाते हैं। कवि कहता है आ रही रवि की सवारी, और चारों ओर प्रकृति में उस समय सूर्य की सवारी, रवि की सवारी के आनंद में सभी मदमस्त हो जाते हैं। सर्वत्र सभी खुश दिखते हैं, सारे जीव खुश हो जाते हैं। जिस तरह से रवि की सवारी मतलब सूर्य की सवारी के आते ही पक्षी जो कि रात के समय वो अपने घोंसलों में होते हैं, वो बाहर निकल आते हैं और चहचहाने लगते हैं, अर्थात वो कीर्ति गायन करने लगते हैं। कलियों में बंधा हुआ जो कीट पतंग, ठीक है, सूर्य के प्रकाश के पड़ते ही वो कली खुल जाता है और वो सारे बंदी कीट पतंग अर्थात वो सारे कैदी कीट पतंग को मुक्त होने का अवसर मिल जाता है और वो सूर्य का गीत गायन गाते हैं, कीर्ति गायन गाते हैं। और चारण जो सूर्य की उपासना करने वाले होते हैं, वो सुबह सुबह सूर्य के आगमन होते ही सूर्य का कीर्ति गायन करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये सब राजा की मतलब सूर्य रूपी राजा के कीर्ति गायन करते हैं। और सूर्य रूपी राजा के आते ही मैदान, जो रात के मैदान में तारकों की फौज थी, वो सूर्य जैसे वीर और प्रतापी राजा के समक्ष हार जाते हैं और वो भी मैदान को छोड़कर चले जाते हैं, अर्थात तारेगण प्रकाश में, सूर्य की प्रकाश में विलीन हो जाते हैं। आ रही रवि की सवारी, और रवि की सवारी अब आ चुकी है। सर्वत्र खुशियाँ है, सर्वत्र सभी जो है प्रफुल्लित है, आनंदित है। आगे चाहता उछलू विजय कह, पर ठिठकता देख कर यह, रात का राजा खड़ा है, राह में बनकर भिखारी। आ रही रवि की सवारी। सुबह प्रातःकाल उषा काल में सूर्य की सवारी को देखकर, निकलते हुए सूर्य को देखकर कवि कहता है, हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि सर्वत्र सूर्य के आ जाने से प्रत्येक लोग के मन में जैसे खुशियों का संचार हो जाता है, प्रत्येक जीव के मन में खुशियों का संचार हो जाता है। सभी जैसे अपने दिन के काम में जुट जाते हैं, सभी जैसे आलस्य को त्याग कर अपने अपने काम में जुट जाते हैं,
सर्वत्र सभी जो हैं काम में व्यस्त होने लगते हैं और सभी ओर नई आशा, नए आनंद लेकर लोग अपने अपने नवीन कार्यों की ओर अग्रसर होने लगते हैं। तो सर्वत्र लोगों की कर्मठता को देखकर, सभी जीवों के उत्साह को देखकर, सभी जीवों में जो जोश है उसे देखकर कवि का मन होता है कि सर्वत्र विजय है जैसे, और उसे भी मन करता है कि सूर्य की सवारी के आते ही सर्वत्र इतना परिवर्तन, प्रकृति में पूरा परिवर्तन है। तो कवि का मन होता है कि विजय कहकर वो उछले, वो भी आनंद मनाए, किंतु तभी उसका ध्यान चंद्रमा की ओर जाता है जो रात का राजा था, और वो अब सूरज के सामने रास्ते पर भिखारी बनकर खड़ा है। तो चंद्रमा की इस दुखद अवस्था को देखकर, चंद्रमा की भिखारी बन जाने पर, चंद्रमा की अवस्था में परिवर्तन हो जाने पर कवि उसके दुख को देखकर ठिठक जाता है, वो आनंद नहीं मनाता है। आ रही रवि की सवारी, चारों ओर रवि की सवारी आ चुकी है, सूरज जो है वो विजयी बन चुका है, सर्वत्र आनंद है, खुशियाँ है, प्रकाश है और नवीन जीवन का संचार है। किंतु कवि इस कविता में हमें ये सीख देता है कि हमें विजय और पराजय दोनों ही परिस्थितियों में समता रखने की आवश्यकता है। कवि एक ओर तो सूरज के आ जाने से विजय देखता है, वहीं दूसरी ओर चंद्रमा जो कि रात का राजा था उसके भिखारी बन जाने से चंद्रमा के पराजय को भी देखता है। तो कवि सूरज की विजय, सूरज के जय, सूरज के विजय, सूरज की सवारी के सूर्योदय के हो जाने से विजय को और चंद्रमा के भिखारी बन जाने से पराजय को, इन दोनों परिस्थितियों को देखकर कभी आनंद नहीं मनाता है। वह क्या है, मतलब समता को बनाए रखता है। उसके मन में एक ओर चंद्रमा के लिए संवेदनशीलता है, वहीं दूसरी ओर सूरज के लिए भी उसके मन में सूरज के प्रति भी उसके मन में सम्मान है, और वहीं दूसरी ओर चंद्रमा के प्रति भी उसके मन में संवेदनशीलता और सहानुभूति है। तो कभी यहाँ पर विजय और पराजय दोनों परिस्थितियों में समता बनाए रखने का संदेश देता है। तो ये आ रही रवि की सवारी इस कविता का ये भावार्थ है, ये सरलार्थ है। साथ ही साथ हम इस कविता में आए कुछ प्रश्नों की ओर भी हम ध्यान देंगे। हम जरा इन प्रश्नों को भी देख लें कि इन प्रश्नों में क्या है। अब इस कविता के बाद इस कविता के कुछ प्रश्नों को देख लिया जाए। कविता के भावार्थ से संबंधित कुछ प्रश्न, इन्हें देख लिया जाए। मौखिक उत्तर दो। हम जरा इन प्रश्नों को देख लेते हैं। किसकी सवारी आ रही है? आप इसके उत्तर अवश्य जानते हैं। रथ किससे सजा है? सूरज का जो रथ है वो किससे सजा हुआ है? रात का राजा किसे कहा गया है? रात का राजा कौन है? मैं हिंट्स दे रही हूँ, जो जिसे देखकर कभी ठिठक जाता है। समझ में आ ही गया होगा। कली कुसुम से सजा है घर, उपवन, पथ। कुछ नहीं, कली कुसुम से क्या सजा है? समझ में आ रहा है कि रवि की सवारी किस पर से होकर जाती है। समझ रहे होंगे आप। आगे प्रश्न है, बिहक क्या गा रहे हैं? अवश्य इसमें से शोक गीत, विजय गान, कीर्ति गान समझ ही रहे हैं, भक्ति गीत। बिहक बने पक्षी क्या गा रहे हैं? मैदान छोड़कर भाग गए हैं। मैदान छोड़कर, राजा के सामने मैदान छोड़कर वही भाग जाता है जो दुर्बल होता है। तो यहाँ पर कौन दुर्बल है? कौन? सूर्य रूपी राजा के आते ही मैदान छोड़कर भाग गए हैं। बच्चे, तारे, पक्षी, पशु। तो ये बच्चे, आज इतना ही। फिर मैं अपने अगले वीडियो में आगे के अंशों को लेकर आऊँगी, आगे के पाठों को लेकर आऊँगी। आज यहीं तक। धन्यवाद स्टूडेंट्स।